नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। तो साइकोलॉजी के क्रम में हम लोगों ने किसको पढ़ रखा है? साइकोलॉजी के क्रम में हम लोगों ने साइकोलॉजी का विकास क्रम, मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में बात की थी। और आज हम लोग बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदायों के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय। इससे पहले आप लोगों से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कम से कम अपने 2-2, 4-4 मित्रों से हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोज को शेयर करवाइए, लाइक करवाइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के साइकोलॉजी का क्लास। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। हम लोग शुरू करते हैं मनोविज्ञान की क्लास को। और मनोविज्ञान में हमारा आज का जो रहेगा टॉपिक, वो रहेगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मित्रों, वो टॉपिक है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय। और मित्रों, मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, एक बात आप लोगों के अंदर जहन में आ रही होगी, और वो ये बात आ रही होगी कि संप्रदाय का क्या मतलब है। तो संप्रदाय का मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। संप्रदाय का मतलब है यहाँ पर विचारधारा से। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान में कितनी विचारधाराएं, मनोविज्ञान के अंतर्गत कितनी विचारधाराएं आई और कितनी प्रकार की विचारधाराएं विकसित हुई, डेवलप हुई, इसके विषय में मनोविज्ञान के संप्रदाय हमको बताते हैं। तो भाई, मनोविज्ञान में कितने संप्रदाय आए, हम लोग एक एक संप्रदाय के बारे में बात करते हुए चलते हैं। तो पहला संप्रदाय जो मनोविज्ञान का है, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। और मनोविज्ञान का जो पहला संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम है संरचनावाद संप्रदाय। पहला संप्रदाय है संरचनावाद संप्रदाय, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको कहते हैं स्कूल्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्कूल्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। हम लोग बात करते हैं संरचनावाद संप्रदाय की। तो संरचनावाद संप्रदाय क्या कहता है? संरचनावाद संप्रदाय कहता है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है और चेतना की निश्चित संरचना होती है। और चेतना की निश्चित संरचना होती है। चेतना की
निश्चित संरचना होती है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि ऐसी विचारधारा जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माने और चेतना की निश्चित संरचना माने कि चेतना की निश्चित संरचना होती है, चेतना के और प्रकार नहीं होते हैं, चेतना की निश्चित संरचना होती है, ऐसी विचारधारा को क्या कहा जाता है? ऐसी विचारधारा को कहा जाता है संरचनावाद संप्रदाय। मित्रों याद रखिएगा, जो संरचनावाद संप्रदाय है, संरचनावाद संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो मित्रों संरचनावाद संस्थापक इसके कौन हैं? इसके फाउंडर कौन हैं? स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडर कौन है? तो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर हैं विलियम वुंट। कौन है भाई? याद रखिएगा, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है विलियम वुंट। इनके फॉलोवर भी हैं और इनके जो समर्थक हैं वो आप लोग याद रखना। इनके कौन कौन से इनके समर्थक हैं? तो इनके समर्थक हैं बेडफोर्ड, टिंचनर और एडलर। बेडफोर्ड, टिंचनर और एडलर संरचनावाद संप्रदाय के समर्थक हैं। संरचनावाद संप्रदाय के अन्य नाम कौन से होते हैं? तो लिख लेना, इसके अन्य नाम होते हैं निर्माणवाद या निर्मितवाद। निर्माणवाद या निर्मितवाद इनके अन्य नाम होते हैं। ऐसा संप्रदाय जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माने और चेतना की निश्चित संरचना माने, उस संप्रदाय को कहा जाता है संरचनावाद संप्रदाय। और मित्रों याद रखिए, मनोविज्ञान में विकसित होने वाला प्रथम संप्रदाय, मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है, मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। यह मनोविज्ञान की पहली विचारधारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा कौन सी है, तो मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा है संरचनावाद। और इन्होंने क्या कहा था? विलियम वुंट ने कहा था कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रथम ज्ञान जो होता है, फर्स्ट नॉलेज प्रोवाइड बाय द सेंसरी ऑर्गन इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, इज कॉल्ड चेतना। यानी चेतना क्या है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रथम ज्ञान चेतना कहलाता है, या मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप जो होता है वो चेतना कहलाता है। चेतना की निश्चित संरचना मानने वाले संप्रदाय को कहा जाता है संरचनावाद। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है ये। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मनोविज्ञान की दूसरे संप्रदाय की। मित्रों मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय कौन सा है? हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान के दूसरे संप्रदाय की। मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय है, मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय है जिसको कहा जाता है प्रकारवाद, या इसी को कहा जाता है कार्यवाद संप्रदाय। कार्यवाद इंग्लिश में कहते हैं स्कूल्स ऑफ फंक्शनलिज्म। स्कूल्स ऑफ, इंग्लिश में कहा जाता है स्कूल्स ऑफ फंक्शनलिज्म, इसको कहा जाता है स्कूल्स ऑफ फंक्शनलिज्म। तो भाई आप लोगों को पता होगा विलियम वुंट बड़े ही महान एक जो है फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे, और विलियम वुंट के एक परम शिष्य थे जिनका नाम था
विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स और विलियम वुंट में इस बात को लेकर के गहमा गहमी हो गई कि जो आपके विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स कहते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान तो है, लेकिन चेतना की निश्चित संरचना नहीं होती है, चेतना के और भी प्रकार होते हैं। जबकि इस बात से विलियम वुंट सहमत नहीं थे। यही कारण है कि विलियम जेम्स ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, और जो नई विचारधारा है, नई विचारधारा को कहा जाता है कार्यवाद या प्रकारवाद, इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनलिज्म। तो मित्रों याद रखिएगा, ये मनोविज्ञान में विकसित होने वाला दूसरा संप्रदाय है, सेकंड संप्रदाय है। तो आप याद रखना, ऐसा संप्रदाय जो मनोविज्ञान को, ऐसा संप्रदाय जो मनोविज्ञान को, ऐसा संप्रदाय जो मनोविज्ञान को क्या मानता है? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है, चेतना का विज्ञान मानता है, चेतना का विज्ञान मानता है। मित्रों याद रखना, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है, लेकिन चेतना की निश्चित संरचना नहीं मानता है, बल्कि चेतना के कार्यों पर बल देता है, कार्यों पर बल देता है, चेतना के कार्यों पर बल देता है। यही कारण है कि इसको प्रकारवाद कहा जाता है। तो मित्रों याद रखना, ऐसा संप्रदाय जो चेतना के कार्यों पर बल दे, ऐसा संप्रदाय, या ऐसे लिखते हैं, ये संप्रदाय चेतना के कार्यों पर बल देता है, कार्यों पर बल देता है, चेतना के कार्यों पर बल देता है। ऐसा संप्रदाय जो चेतना के कार्यों पर बल दे, उसी को कहा जाता है प्रकारवाद। मित्रों चेतना के कौन कौन से कार्य होते हैं, चेतना के कौन कौन से भाग होते हैं, तो हम बात करते हैं चेतना के भागों की। चेतना के भाग कौन कौन से होते हैं? चेतना या संवेदना, इसको आप लोग संवेदना भी बोल सकते हैं। चेतना या संवेदना के कौन कौन से भाग होते हैं? तो चेतना या संवेदना के भाग होते हैं प्रत्यक्षीकरण, सूझ, संज्ञान। पहला होता है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है सूझ, तीसरा होता है संज्ञान, और चौथा होता है समस्या समाधान। चौथा होता है मित्रों समस्या समाधान। तो चेतना के कितने कार्य होते हैं? चेतना के 4 भाग होते हैं। ऐसा संप्रदाय जो चेतना के कार्यों या चेतना के भागों पर बल दे, ऐसा संप्रदाय कहलाता है कार्यवाद या प्रकारवाद। प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है किसी व्यक्ति के बारे में प्रारंभिक जानकारी, किसी व्यक्ति के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण। तो ऐसा संप्रदाय जो चेतना के कार्यों या प्रकार्यों पर बल दे, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मित्रों कहा जाता है प्रकारवाद। अब याद रखिएगा, प्रकारवाद की जो फाउंडर हैं वो कौन हैं? तो इसके फाउंडर हैं, इसके संस्थापक हैं, हमने आपको बताया था, इसके संस्थापक का नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इसके संस्थापक हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा रोलैंड एंजिल। रोलैंड एंजिल इसके फॉलोवर हैं, समर्थक हैं। इसके अलावा सुना होगा आपने कैटल का नाम, आरबी कैटल।
रोलिंड एंजल हो गए, इसके अलावा आपका कैटल हो गए, जॉन डीवी हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। याद रखिएगा जॉन डीवी, जॉन डीवी, जॉन डीवी और अगला नाम है ई.एल. थॉर्नडाइक। याद रखना ई.एल. थॉर्नडाइक प्रायः प्रकारवादी या कारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ई.एल. थॉर्नडाइक। तो प्रकारवाद या कारवाद क्या कहता है? प्रकारवाद या कारवाद कहता है कि प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करना ही प्रकारवाद है। तो हमने आपको बता दिया ऐसा संप्रदाय जो चेतना के कार्यों या प्रकार्यों पर बल देता है, उस संप्रदाय को कहा जाता है प्रकारवाद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट संप्रदाय की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट संप्रदाय की बात करते हैं, और नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो है व्यवहारवाद। अगला जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। अगला संप्रदाय का नाम है व्यवहारवाद संप्रदाय। तो हमारा जो तीसरा संप्रदाय है उसके विषय में हम बात करते हैं, और तीसरा हमारा संप्रदाय है व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय स्कूल्स ऑफ बिहेवियरिज्म, स्कूल्स ऑफ बिहेवियरिज्म, स्कूल्स ऑफ बिहेवियरिज्म को कहा जाता है व्यवहारवाद। तो मित्रों याद रखना, ये विचारधारा मनोविज्ञान को, यह विचारधारा मनोविज्ञान को, यह विचारधारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानती है। यह विचारधारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानती है, यानी कि मानती है। ऐसा संप्रदाय जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने, उस संप्रदाय को कहा जाता है व्यवहारवाद। और व्यवहार किसकी उपज होती है? मित्रों याद रखना, जो व्यवहार होता है, व्यवहार उपज होती है वातावरण की। व्यवहार कहाँ बनता है? तो मित्रों याद रखना, व्यवहार बनता है वातावरण में। व्यवहार वातावरण में बनता है। व्यवहार किसकी उपज होता है? तो व्यवहार उपज होता है वातावरण की। भाई व्यवहार क्या है? तो ये भी बात आप लोग याद रखना। व्यवहार क्या है? तो व्यवहार क्या है? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। और मानसिक स्थिति के बाह्य रूप को क्या कहते हैं मित्रों? तो मानसिक स्थिति के बाह्य रूप को कहा जाता है व्यवहार। तो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप व्यवहार कहलाता है। तो ऐसा संप्रदाय जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने, उसको कहा जाता है व्यवहारवाद संप्रदाय। और व्यवहारवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों आप याद रखना, इस संप्रदाय के जो फाउंडर हैं, इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, उनका नाम है जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन, जे.बी. वॉटसन। इनके बहुत सारे जो है समर्थक थे। तो इसके जो समर्थक हैं वो कौन कौन हैं आप लोग याद रखना। आई.पी. पावलोव इनके समर्थक हैं, आई.पी. पावलोव इनके समर्थक हैं, बी.एफ. स्किनर इनके समर्थक हैं, मैकडूगल इनके समर्थक हैं, क्रो एंड क्रो इनके समर्थक हैं, मैकडूगल, इसके अलावा क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, इसके अलावा विलियम वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ भी इनके समर्थक हैं।
तो विलियम वुडवर्थ का भी नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो ऐसा संप्रदाय जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने, उसे कहा जाता है व्यवहारवादी संप्रदाय। और व्यवहारवादी संप्रदाय या व्यवहारवाद मनोविज्ञान में विकसित होने वाली तीसरी विचारधारा थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले संप्रदाय की। तो अगला हमारा जो संप्रदाय है वो संप्रदाय होगा गेस्टाल्टवाद। तो अगला संप्रदाय हमारा है गेस्टाल्टवाद। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद, संज्ञानवाद या पूर्ण आकारवाद के नाम से जाना जाता है। जो गेस्टाल्ट शब्द है मित्रों, ये जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। और आप लोग याद रखिएगा कि किस संप्रदाय को गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। तो किस विचारधारा को गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। तो गेस्टाल्टवाद क्या कहती है आप लोगों को बता देते हैं। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान को चेतना एवं व्यवहार दोनों का विज्ञान मानती है। दोनों का विज्ञान मानती है। तो ऐसी विचारधारा जो मनोविज्ञान को चेतना का भी विज्ञान माने और व्यवहार का भी विज्ञान माने, ऐसी विचारधारा को कहा जाता है गेस्टाल्टवाद। तो भाई इसने किसको महत्व दिया? तो याद रखिएगा जो गेस्टाल्टिज्म है वो अचानक समाधान पर बल देता है। अचानक समाधान पर बल देता है और वो कहता है कि भाई किसी भी समस्या का जो समाधान होता है उसकी पूर्व प्रैक्टिस नहीं की जाती है, बल्कि यह समाधान ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो जाता है। तो अचानक समाधान पर बल देता है। याद रखना, यह संप्रदाय बौद्धिक क्रियाओं पर अधिक बल देता है। बौद्धिक क्रियाओं पर अधिक बल देता है। बौद्धिक क्रियाओं पर अधिक बल देता है। बौद्धिक क्रियाओं पर अधिक बल देता है, यानी कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, बुद्धि की जो मान्यता है वो इस संप्रदाय में बढ़ जाती है। इस बात को भी याद रखना, यह संप्रदाय मानव को यंत्रवत नहीं मानता। यह संप्रदाय मानव को यंत्रवत नहीं मानता। यह संप्रदाय मानव को यंत्रवत नहीं मानता। यह संप्रदाय मानव को यंत्रवत नहीं मानता है। मानव को यंत्रवत नहीं मानता है। नहीं मानता है, इस चीज को भी याद रखना। यह संप्रदाय कहता है कि जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? अधिगम होता है अचानक। अधिगम अचानक होता है और अचानक किसी समस्या का समाधान प्राप्त होना ही अधिगम कहलाता है। यानी कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम क्या है? तो किसी समस्या का समाधान करना ही अधिगम कहलाता है। इसका जो फाउंडर है वो मैक्स वर्दीमर, आप लोग याद रखना। इसके जो फॉलोवर हैं वो कर्ट लेविन हैं, कर्ट कोपका हैं और एक और नाम जुड़ा हुआ है, कोयलर। तो ऐसा विचारधारा जो अचानक समाधान पर बल दे, ऐसी विचारधारा जो ये माने कि अधिगम अचानक नहीं, जो अधिगम होता है वो यंत्रवत नहीं होता है, मनुष्य भी यंत्रवत नहीं होता है, अधिगम अचानक होता है और किसी समस्या का समाधान प्राप्त होना ही अधिगम कहलाता है। इसने किसको महत्व दिया? तो याद रखना, इसने संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, इसने संवेदना को ही हम चेतना कहते हैं। दूसरा प्रत्यक्षीकरण,
और अगला है सूझ, और अगला है सूझ, और सूझ के बाद अगला है समस्या समाधान। समस्या समाधान, तो भाई किसको महत्व दिया है इन्होंने? समस्या समाधान। तो इन्होंने किसको महत्व दिया है? तो इन्होंने महत्व दिया है संवेदना को, प्रत्यक्षीकरण को, सूझ को और समस्या समाधान को। कभी कभी हम सूझ को अंतर्दृष्टि भी बोल देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि। कभी कभी हम लोग इसको बोल देते हैं अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि या सूझ आप लोगों को पता होगा, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो कहने का मतलब यह है कि किसी समस्या का समाधान अचानक हो जाता है, उसका पूर्व अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात इस संप्रदाय के द्वारा कही जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो मित्रों याद रखना, इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी 1911 में। और कहां पर हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। जर्मनी में इसके फाउंडर कौन थे? तो मैक्स वर्दीमर थे। इतनी बात आप लोगों को हमारी समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग अगले जो संप्रदाय बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इतनी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसका नोट भी बना लेना है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।